दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड बाय एमिली डिकिंसन। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएटेस के बारे में तो एमिली डिकिंसन इनका जन्म जो है वो 10 दिसंबर 1830 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट थी और वो एकांतवासी के रूप में रहती थी और उनके जीवन काल में उनकी बहुत ही कम कविताएं प्रकाशित हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों कविताएं उनके परिवार द्वारा खोजी गई। दोस्तों एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी और उनकी कविता छोटी पंक्तियां और असामान्य विराम चिन्हों के लिए जानी जाती है। डिकिंसन ने अपनी खुद की एक अनूठी शैली में लिखा था जो कि ट्रेडिशनल पोएट्री से बहुत अलग था और उन्हें एक प्रमुख अमेरिकी लेखिका के रूप में भी माना जाता है। लास्टली उनकी डेथ जो है वो 15 मई 1886 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएटेस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम हमारी पोएटेस ने 1862 में लिखी थी। ये टाइम था जब अमेरिका में रोमांटिक पीरियड अपने एंड पर था। ये पोएम उनकी जिंदगी में कभी भी पब्लिश नहीं हुई थी। इसे पहली बार 1896 में छापा गया था जो कि उनकी डेथ के 10 साल बाद था। ये कलेक्शन उनकी फ्रेंड्स मैरी लूमिस टॉड और टी.डब्ल्यू. हिगिंसन ने एडिट करके पब्लिश किया था। दोस्तों अगर बात करें राइम स्कीम के बारे में तो एमिली डिकिंसन की पोएम्स में अक्सर रेगुलर राइम स्कीम नहीं होती है बल्कि स्लैंट राइम स्कीम का यूज होता है। यानी कि वर्ड्स थोड़ा राइम तो करते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं लगते। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जानी हमारी पोएम के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये पोएम हमसे कहना क्या चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये पोयम बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल पोयम है जिसमें पोइटेस अपनी डेथ का एक्सपीरियंस शेयर करती है यानी कि डिस्क्राइब करती है। पोयम का मेन मैसेज ये है कि डेथ हमारी सोच के हिसाब से हमेशा बड़ी ड्रामेटिक और स्पिरिचुअल चीज नहीं होती है। कभी कभी वो एकदम सिंपल और नॉर्मल भी होती है। ये पोयम हमें दिखाती है कि डेथ एक ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम हमारी पोयम में आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहले ही स्टांजा की हमारी सबसे पहली लाइन आती है आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। यानी कि हमारे यहाँ पर पोइटेस कहती है कि जब मैं मर रही थी तब मुझे एक मक्खी की भिनभिनाहट की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि जिस तरह से मक्खी जो है वो भिन भिन करती है उस तरह की मुझे आवाज़ जो है वो सुनाई दी। कब? तो जब मैं मर रही थी। यानी कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि डेथ के टाइम एंजल्स गॉड्स या फिर कुछ डिवाइन चीज़ें दिखाई देगी लेकिन हमारी पोइटेस को यहाँ सिर्फ एक मक्खी की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि डेथ जो है वो उतनी भी ग्रैंड नहीं होती है, उतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है जितना हम सोचते हैं, बल्कि वो एकदम साधारण या फिर एकदम ऑर्डिनरी सी मामूली सी चीज़ होती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोएटेस ने हमें बताने की कोशिश की है। देन इसके बाद है द स्टिलनेस इन द रूम वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हीव्स ऑफ स्टॉर्म। यानी कि रूम में एकदम शांति थी जैसे कि तूफान के पहले की शांति होती है यानी कि साइलेंस होती है। यानी कि जब भी तूफान आने वाला होता है तो जिस प्रकार की शांति सारे एटमॉस्फेयर में छा जाती है उसी प्रकार की शांति कहाँ पर थी? तो रूम में थी। यानी कि ये जो साइलेंस है वो सजेस्ट करता है कि सब लोग वेट कर रहे थे फाइनल मोमेंट का। यानी कि उस पल का वेट कर रहे थे जब हमारी पोइटिस की डेथ होने वाली थी। दोस्तों ये साइलेंस भी डेथ की टेंशन और सीरियसनेस को बताती है। यानी कि ये चीज़ भी बताती है कि डेथ कितना सीरियस यानी कि डेथ कितनी सीरियस चीज़ है और कितनी ज़्यादा टेंशन भरी चीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो पोइटस है हमें एक मैसेज देना चाहती है। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टांजा है द आइज अराउंड हैड wrung them ड्राई।
यानी कि रूम में जो लोग थे उनकी आंखों से आंसू खत्म हो चुके थे, यानी कि उनके आंसू क्या हो चुके थे, तो सूख चुके थे। मतलब वो पहले ही इतना ज़्यादा रो चुके थे कि अब वो जो है वो मतलब कि नॉर्मल हो चुके थे। ये लाइन दिखाती है कि लोग जो है वो मेरी डेथ को एक्सेप्ट कर चुके थे और अब आंसू जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, यानी कि उनकी आंखों से सूख चुके थे। यानी कि उनका जो शोक था, उनका जो विलाप था, उनकी जो मॉर्निंग थी वो अब कंप्लीट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और वो सारे लोग जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये इंसान अब जा चुका है। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर इस एक लाइन को समझ पाएँगे। देन इसके बाद है, एंड ब्रेथ्स वेर गैदरिंग फर्म फॉर दैट लास्ट ऑनसेट व्हेन द किंग बी विदेस्ट इन द रूम। यानी कि सब लोग अपनी सांसें रोक कर बिल्कुल वेट कर रहे थे उस पल का जब किंग यानी कि गॉड अपीयर होगा और डेथ का सीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डेथ के टाइम कोई गॉड या फिर कोई डिवाइन प्रेजेंस फील होता है, पर यहाँ पर जो किंग है वो गॉड को या फिर डेथ को डिनोट करता है। यानी कि ये जो यहाँ पर किंग है ये गॉड या फिर डेथ का सिंबॉलिक मतलब है। यानी कि लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि डेथ के टाइम पर जो है वो एंजल्स आती है, कोई डिवाइन लाइट आती है या फिर गॉड लेने आते हैं। तो हमारी पोएटिस कहती है कि मेरे इर्द-गिर्द जितने भी लोग थे वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही उनकी आशा थी कि इसकी डेथ के टाइम पर जो है कोई ना कोई इसे ज़रूर लेने आएगा या फिर हमें जो है वो कोई डिवाइन लाइट दिखेगी, गॉड का प्रेज़ेंस हमें फ़ील होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमारी पोएटिस का मानना है कि मेरी जो डेथ थी वो बिल्कुल साधारण थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा है, आई विल्ड माई कीपसेक्स साइन अवे व्हाट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल। यानी कि मैंने अपनी बिलोंगिंग्स यानी कि जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने उन लोगों को असाइन कर दी, उन लोगों को दे दी जो जिंदा रहेंगे। यानी कि मैंने एक विल लिख दी। यहाँ पर हमारी पोइटिस कह रही है कि जो वर्ल्डली पोजेशंस है, यानी कि जो भी चीज़ें होती है जैसे कि धन दौलत होती है या फिर जो गाड़ी है, बंगला है, घर है, ये सारी जो हमारी वर्ल्डली पोजेशंस है, यानी कि हमारी ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन्हें जो है वो दूसरे लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन जो हमारी सोल और हमारी लाइफ होती है उसे किसी को असाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि वो चीज़ें हम किसी को दे नहीं सकते। वो हमें हमारे साथ ही लेकर जानी पड़ती है। यानी कि हमारी पोएटिस यहाँ पर क्या कहती है कि जो भी लोग ज़िंदा रहेंगे उनको मैं जो है वो अपनी बाकी बची-खुची जो चीज़ें थी, यानी कि मेरे जितने भी वर्ल्डली पोज़ेशंस थे, यानी कि जो भी मेरी पसंदीदा चीज़ें थी या फिर जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बाकी रहने वाली थी वो मैं सारी देकर जा सकती थी। लेकिन जो मेरी लाइफ थी और जो मेरी सोल थी, यानी कि जो मेरी आत्मा थी, वो मैं किसी को असाइन नहीं कर सकती थी, यानी कि वो मैं किसी को दे नहीं सकती थी क्योंकि वो दी नहीं जा सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इन कुछ लाइन्स में हमारी पोएटेस ने हमें बताने की कोशिश की है। एंड देन इट वॉज देयर इंटरपोज्ड अ फ्लाई। और फिर बीच में एक फ्लाई आ गई यानी कि मक्खी आ गई जो डिस्टर्ब कर रही थी। दोस्तों ये जो फ्लाई है वो एक सिंबल है डिस्ट्रैक्शन और ऑर्डिनरी रियलिटी का। यानी कि जब लोग स्पिरिचुअल मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तब फ्लाई के बज ने यानी कि फ्लाई के भिनभिनाहट ने पूरे सीन को ऑर्डिनरी बना दिया। यानी कि डेथ भी एक डेली लाइफ की तरह ही सिंपल हो सकती है। यानी कि हमारी पोएटिस क्या सोचती है कि जो भी लोग उनके आसपास मौजूद थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेचारे यानी कि कोई ना कोई गॉड का प्रेजेंस होगा, कोई डिवाइन लाइट आएगी, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो मतलब कि हेवनली थिंग होगी यहाँ पर, यानी कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल थिंग होगी या फिर कुछ ना कुछ डिवाइन थिंग हमें आज देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि किसका प्रेजेंस हुआ, तो यहाँ पर प्रेजेंस हुआ एक मक्खी का, यानी कि एक फ्लाई का। और उस चीज़ ने क्या किया कि पूरे सीन को यानी कि पूरे डेथ के माहौल को बिल्कुल ऑर्डिनरी बना दिया, बिल्कुल साधारण बना दिया। यानी कि हमारी पोएटिस का कहने का मतलब ये है कि डेथ हम जितनी बड़ी सोचते हैं, यानी कि जितनी बड़ी चीज़ होती है उतनी भी बड़ी चीज़ ये नहीं होती। यानी कि डेथ के बारे में यहाँ पर हमारी पोएटिस का मानना है कि जितना हम बढ़ा चढ़ा के डेथ के बारे में बोलते हैं कि हमें जो है वो स्वर्ग मिलेगा या फिर ऐसी सारी चीज़ें होगी, हमें जो है वो भगवान लेने आएंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है वो हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेथ भी जो है वो एक नॉर्मल दिन की तरह ही एक दिन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोएटिस का मानना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टैंजा की ओर। तो दोस्तों हमारे लास्ट स्टैंजा की सबसे पहली लाइन है, विथ ब्लू अनसर्टन स्टम्बलिंग बज। यानी कि फ्लाई की जो आवाज़ थी, उस मक्खी की जो आवाज़ थी थोड़ी अनसर्टन और स्टम्बलिंग थी, मतलब कि एकदम क्लियर नहीं थी। उसका रंग जो है वो ब्लू था। दोस्तों यहाँ पर ब्लू रंग और जो बजलिंग साउंड है वो डिनोट करता है कि डेथ के जो पल होते हैं उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि सब कुछ ब्लर और कंफ्यूज लगता है, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बिटवीन द लाइट एंड मी, यानी कि वो जो फ्लाई है, वो जो मक्खी है, मेरे और लाइट के बीच आ गई।
मतलब जब हमारी पोएटेस आफ्टर लाइफ या फिर गॉड की रोशनी को देखने वाली थी, तब एक फ्लाई उसके और लाइट के बीच आ गई। यानी कि वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस डिवाइन मोमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही एक डीप मैसेज दिया गया है। यानी कि जब हमारी जो पोएटेस है वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी किसी डिवाइन पावर से मिलेगी, किसी डिवाइन लाइट को एक्सपीरियंस करेगी या फिर गॉड का प्रेजेंस उसे भी महसूस होगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो है वो किसी फ्लाई का, यानी कि एक मक्खी का प्रेजेंस यहाँ पर यानी कि आ गया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं, यानी कि जो भी हमारी इच्छाएं होती है या फिर जो भी यहाँ पर जो हमारी धन दौलत होती है, जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, एक प्रकार से उनसे हमारा मन नहीं छूटता है। वो आखिर तक जो है वो हमारी डेथ तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं या फिर हम जो है वो उनके पीछे ही लगे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें, यानी कि ये सारी जो चीज़ें होती है, जो वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, वो हमारे और गॉड के बीच के जो कनेक्शन को है उनको ब्लॉक कर देती है, यानी कि उनको तोड़ देती है एक प्रकार से। और इस चीज़ को किस किस प्रकार से दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक मक्खी के प्रेजेंस की वजह से इसे जो है वो अच्छे से दिखाया गया है कि हमारी पोएटेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहाँ पर कोई डिवाइन पावर उससे महसूस हो गई, लेकिन जो वर्ल्डली पोजेशन है, यानी कि जो वर्ल्डली थिंग्स है, वो उनके बीच आ जाती है, जो कि है मक्खी यानी कि फ्लाई। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट कुछ लाइंस है, एंड देन द विंडोज फेल्ड एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी। यानी कि फिर विंडोज फेल हो गई और मैं देख नहीं पाई, यानी कि सब कुछ डार्क हो गया, अंधेरा छा गया। दोस्तों यहाँ पर विंडोज जो है वो सिंबलाइज करते हैं हमारी आइज को। मतलब यहाँ पर हमारी पोएटेस कहना चाहती है कि डेथ के टाइम जो है वो मेरी आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, यानी कि मेरी आंखें जो है वो बंद हो गई, सारी तरफ जो है वो अंधेरा छा गया। यानी कि यहाँ पर हमारी पोएटेस बताना चाहती है कि मेरी जो है वो मतलब कि डेथ हो गई, यानी कि मेरी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारी पोएटेस ने थ्रू आउट द पोएम हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम जो है वो मतलब कि डेथ के टाइम पे, हमारी मृत्यु के टाइम पे, हमारे कुछ आखिरी पलों के टाइम पर हम जो है वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमें जो है वो कोई ना कोई गॉड का प्रेजेंस महसूस होगा, कोई डिवाइन पावर मिलेगी या फिर हमें जो है वो एक हेवनली लाइट तो ज़रूर महसूस होगी या फिर कोई भगवान ज़रूर लेने आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ ख़राब हो जाती है जब ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि डेथ भी हमारे बाकी दिनों की तरह ही, यानी कि एक नॉर्मल दिनों की तरह ही दिन ही होता है, जहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, कुछ भी ग्रैंड नहीं होता है, कुछ भी बड़ा नहीं होता है, सब कुछ साधारण, बेसिक और नॉर्मल होता है, ऑर्डिनरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड की गई है। तो वहाँ से भी आप जो है वो हमारा डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।